लता मंगेशकर भारत की एक सबसे लोकप्रिय व आदरणीय एक सफल गायिका, जिनको सब लोग स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज, भारत कोकिला, शहराब्दी की आवाज आदि कई नामों से जानते हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल सफल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। दीदी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषा में फिल्मी तथा गैर फिल्मी गाने गाए हैं। आज उनकी पहचान एक सफल भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में है। लता दीदी ने अपनी बहन आशा भोसले के साथ फिल्मों के गायन के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान दिया है। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। जी है इनकी लता दीदी का 92 वर्ष जीने के बाद 6 फरवरी 2022 को अनंत में विलीन हो गई। लता दीदी का कार्यकाल सन 1942 से 2022 तक का रहा। एक सफल पार्श्व गायिका के रूप में, संगीत निर्देशक के रूप में, संगीत निर्माता के रूप में। इनके भाई बहन हैं मीना खाड़ीकर, आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी। लता दीदी ने जीवन में अनेक गाने गाए और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार से हैं: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, BFJA अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल के लिए, प्लेबैक सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड। लता दीदी की जादुई आवाज न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में आज इनके दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने लता दीदी को भारतीय पार्श्व गायन का अपरिहार्य व एक छत्र सम्राज्ञी स्वीकार किया है। लता दीदी को भारत सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनंदन, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो पे, जिसका नाम है सफलता की एक और देवी, लता मंगेशकर। जी दोस्तों, दीदी ने आज सफलता के नए मुकाम पर पहुंची। उनका कारण जानते हैं आप कि किस कारण से, ऐसे कौन कौन से गुण अपनाए दीदी ने, जिनकी वजह से आज वो सफलता के मुकाम तक पहुंची थी। दीदी आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु आज हम सब, पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, उनको हृदय से याद कर रहा है। दोस्तों, दीदी के कुछ गुण मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिनसे आज आप लोगों को सीखना है। दीदी के उन गुणों से अपने ज़िंदगी में अपना करके ये सीखना है कि दीदी जैसे सफल हुई थी, वैसे आज हम लोग भी प्रयास कर सकते हैं सफल होने के लिए। उनका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और हम सब लोगों का आशा रहेगा कि आप भी एक सफल मुकाम तक पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले गुण दीदी ने जो अपनाया था वो है विनम्रता। दीदी ने कभी भी विनम्रता नहीं छोड़ा, हमेशा मृदुभाषी रही है दीदी। हमेशा लगन के साथ, तत्परता के साथ उन्होंने अपने काम को किया है। अहंकार रहित थे, इतने बड़ी मुकाम पे पहुंचने के बाद भी दीदी को एक लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। वो उतना ही अच्छे से बच्चों को प्यार करती थी, उतने ही उनके लिए बड़े लोग थे सम्मानित। दोस्तों, अहंकार यदि किसी को आ जाता तो वो सफलता तक नहीं पहुंच पाता, और दीदी का यही सबसे बड़ा गुण था कि सफलता के सफल पायदान पर पहुंचने के बाद भी उनमें लेश मात्र का अहंकार नहीं था। दीदी को सीखने की ललक थी। बचपन में दीदी ने बचपन से ही, शुरू से ही संगीत के लिए पागल थी, संगीत को सीखने के लिए पागल थी, और उन्होंने संगीत को सीखा। गायन के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सारा चीज सीखा। दोस्तों, दीदी ने ये सब चीज आज सफलता के सफल मुकाम तक पहुंची है। उसका कारण एक और ये भी है कि वो निरंतर अभ्यास करती थी, लगन के साथ अभ्यास करी है। गायन के क्षेत्र में उनका लगन था, वो निरंतर अभ्यास करती रहती थी, हमेशा अभ्यास करती थी। जब भी उनको वक्त मिलता वो हमेशा सतत अभ्यास करती रहती थी। तब जाकर के उन्होंने एक गान के क्षेत्र में अपना सफल मुकाम बनाया। दीदी हमेशा सही जगह पर मेहनत की। उनको पता था कि मुझे गान के क्षेत्र में सफल होना है, वो सही जगह पर मेहनत की।
लता मंगेशकर जी का सफलता का एक राज ये भी है एकाग्रता। दोस्तों, दीदी का एकाग्रता हमें सिखाता है कि हमें भी अपने काम पर एकाग्र रह करके सतत अभ्यास करना चाहिए, एकाग्र रह करके अपने काम को करना चाहिए, फोकस करके रखना चाहिए अपने काम पर। एक और गुण से मैं वाकिफ कराना चाहता हूँ दीदी का, वो है खराब प्रदर्शन के कारण को जानकर उन्हें दूर करना। दीदी को कभी भी ऐसा लगता कि उनके गाने का रिकॉर्ड कहीं से थोड़ी सी उनकी आवाज़ में कहीं खराश आ रही है, खराब हुई, ये खराब सी परफॉर्म कर रही है वो, तो हमेशा वो अपना परफॉर्म करती है, इसके बाद आ जाती, अपना तानपुरा लेकर के बैठ जाती, रियाज करने को बैठ जाती। वो हमेशा सतत रियाज करती रहती थी। मैंने बताया आपको कि वो निरंतर अभ्यास करती रहती थी। वो हमेशा अपने खराब प्रदर्शनों से भी सीखा और उनको दूर करने की पूरी कोशिश की। हमेशा लता जी ने हमेशा अपना 100% 100% अपने काम को दिया है, अपना 100% पूरा काम को न्यौछावर किया है, तब जाकर के उन्होंने एक सफल मुकाम हासिल किया था। दोस्तों, दीदी हमेशा सकारात्मक विचार की रही, हमेशा सकारात्मक विचार की रही। उनके पास नकारात्मकता की कोई चीज़ ही नहीं थी। दोस्तों, यदि आप भी सफल होना चाहते हैं दीदी की तरह, तो आप भी अपने अंदर सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग को लेके आइए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। मैंने पॉजिटिव माइंडसेट के लिए एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। दीदी की सकारात्मक विचार, उदार विचार और सकारात्मक विचार हमेशा उनको एक सफल व्यक्ति बनाए रखी। सहायता करने में दीदी तत्पर रहती थी, हमेशा किसी भी प्रकार से सहायता हो, वो हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं दूसरों की मदद करूंगी तो मैं सफल होती जाऊंगी। और यही आपको भी करना है। आपको भी अपने अंदर जितना भी जो चीज़ रहता है वो दूसरों को देने का प्रयास करें। अपने गुण को, अपनी कला को, गॉड गिफ्टेड की बात अलग होती है, किंतु जो चीज़ सीखने लायक हो वो चीज़ आप दूसरों को दें, दूसरों की मदद करें। मैं लास्ट चीज़ दीदी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो सादा जीवन, उच्च विचार की जीवन जीती थी। हमेशा दीदी को सादगीपूर्ण और सादा जीवन व्यतीत करते हुए लोगों ने देखा। ये सफलता के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों। आज हम देखते हैं बहुत सारे महान हस्तियों को, वो एक सादा जीवन और उच्च विचार कोटि का जीवन जीते हैं। वहीं हम लोग क्या करने लगते हैं कि जो यहाँ पे सफल होने का काम तो कर नहीं रहे, ऊपर से दिखावा करने का काम करते हैं। दीदी के पास में दिखावा करने का कोई भी एक कारण नहीं था, वो दिखावा करते ही नहीं थी। वैसे ही हमें भी आज दिखावा करना ही नहीं है। जो चीज़ हमारे पास में रहता है हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, परंतु सिर्फ ललक यदि जगानी हमको तो वो सफलता के लिए ललक जगानी है, उसके अलावा किसी चीज़ के लिए ललक जगानी ही नहीं है। यही कुछ गुण थे दीदी के, जिन्होंने आज लता मंगेशकर जी को भारत की स्वर सम्राज्ञी बनाया है, भारत की कोकिला कंठ बनाया, भारत की आवाज, राष्ट्र की आवाज कही जाने लगी दीदी इन्हीं गुणों को अपना करके। दोस्तों, यदि आपको भी सफल होना है ना, तो यकीन मान लीजिए इन गुणों को आप अपना लीजिए, आप जिंदगी में 100% सफल हो जाएंगे। मैंने कौन कौन से गुण बताया है वो आप लोगों को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। विनम्रता, मृदुभाषी होना, अहंकार रहित होना, सीखने की ललक हमेशा जगाए रखना, निरंतर अभ्यास और लगन के साथ करना, सही जगह पर ही मेहनत करना, एकाग्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खराब प्रदर्शनों के कारण को जान करके उन्हें दूर करना, हमेशा अपना 100% अपने काम को देना, सकारात्मक विचार रखे रखना, सदैव सहायता के लिए तत्पर रहना और सादा जीवन, उच्च विचार जीना। यकीन मानो आप इन गुणों को अपना करके हमेशा सफल तक। दोस्तों, लता दीदी ने कहा था कि मैं एक शक्ति में विश्वास करती हूँ और वह है ईश्वर का हाथ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी की महान गायिका लता मंगेशकर जी को नमन करते हैं और वचनबद्ध होते हैं सफलता के लिए। विजय भवा, गो सक्सेस, विजय भवा। जय हिंद, वंदे मातरम।